जय हो। जैसा नियम है तो नमामि शमीशान भगवान की स्तुति होगी, फिर हनुमान चालीसा, राम नाम की माला, चूंकि समय हो गया तो उससे पहले 2 मिनट हमारा नियम है कि यजमान कुछ भी मैसेज, अपना आशीर्वाद, जो भी सबके कल्याण के लिए आपने अब तक समझा हो, अनुभव किया हो सत्संग से, कथाओं से पढ़ के, कि इस मनुष्य के जीवन का मुख्य ये कर्तव्य है ताकि इसका कल्याण हो, वो आप सबको अपना आशीर्वाद देने की कृपा। आज के हमारे मुख्य यजमान ठाकुर कुलदीप सिंह पुंडीर, ग्राम बाढ़ वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। द्वारकापुरी में इनका घर राम दरबार के बिल्कुल पास है, ये इनकी पहचान है। इनके यहाँ बहुत सुंदरकांड, बहुत उत्सव होते हैं, इसलिए इनसे अपना परमार्थिक संबंध है, इसलिए आज याद किया तो ये एक सहर्ष यजमान बन गया आज के। तो अब ये आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो आप जैसे बड़ों का, गुरुजनों का है, और मैं तो बहुत छोटा हूँ, और आप लोगों के पास बैठ के, आप लोगों से मिल के मुझे बहुत गर्व महसूस हो। अपने आप को ये लगा है कि मैं भी आप लोगों के बीच में हूँ, तो यही बड़ी बात है मेरे लिए। और भगवान का काम है और उसमें जुड़ने का प्रयास करता रहता हूँ मैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से सब चलता रहे। अरे बना कर रखिए मेरे में भी आशीर्वाद से। और शंकर भगवान। अब श्री रामचरितमानस में आपने खोल लिया होगा, पेज संख्या 447। ये शंकर भगवान का संस्कृत में शिव महिमनी स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध स्तोत्र है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी का, रामचरितमानस हिंदी में है, लेकिन ये जो स्तुति है स्तोत्र, ये संस्कृत में है, और इतना प्रसिद्ध है और इतना ये प्रभावशाली है और इतना सर्वमान्य है कि सब जगह मान्यता इसको मिली शिव महिमा के नाम से। इसकी भूमिका यह है कि सबको बार बार होता, लेकिन 1 मिनट में, अयोध्या जी में एक शूद्र था, पैसे वाला था, वहां अकाल पड़ा, सब लोग इधर उधर चले गए, वो भी अपना धन संपत्ति बेच कर पैसा लेके वो उज्जैन चला गया, और उज्जैन जाके वो बस गया, कारोबार शुरू कर लिया। उज्जैन में जो महाकालेश्वर का मंदिर है वहां जाने लगा, और वहां जो पंडित जी, पुजारी जी, गुरु जी थे, उनसे संपर्क करके और उनसे ओम नमः शिवाय की दीक्षा ले ली, और वहां पे उनके निकट पहुंच गया, वहां बैठ के भजन करने लगा। लेकिन जो अन्य भगवान के, कृष्ण जी के, राम जी के, लक्ष्मी नारायण भगवान के जो भक्त आते थे, उनसे वो ईर्ष्या करता था, चिढ़ता था, बहुत उनके बारे में खराब भाव रखता था, और गुरुजी समझाते थे बहुत, लेकिन नहीं मानता था। फिर वो गुरुजी से भी द्वेष रखने लगा, और एक रोज उसने इतनी मूर्खता की कि वो बैठा हुआ अपना माला जप रहा था शंकर भगवान की, गुरुजी बाहर से आए तो खड़ा नहीं हुआ, चिढ़ गया गुरुजी से। तो शंकर भगवान का सहन नहीं हुआ, उन्होंने कुपित होकर के और उसको शाप दे के और ये कह दिया, तू अजगर थोड़ा ही है जो बैठा रहा गुरु जी के आने पे। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपनों सुख सुगम न सुख ते ही, और जे नर गुरसन ईर्षा करही, ते नर घोर नरक में पड़े। ये कह शंकर जी ने, जो खल दंड करो नहीं तोरा दुष्ट, अगर मैं तेरा दंड नहीं दूंगा तो भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोर, मेरा वेद धर्म की मर्यादा नष्ट होगी। इसलिए उन्होंने उसको साफ दे दिया, 10,000 तेरे जन्म होंगे और तू जा सर्प बन जा। गुरु जी बहुत दयालु थे, उन्होंने हाहाकार करके शंकर भगवान को मनाया, स्तुति करी, उसका साप भी बहुत कम करा दिया, फिर उसको आशीर्वाद दिलवाया कि 1,000, एक जीरो हटवा दी 10,000 में से, 1,000 जन्म को छोड़ दो, और ये कह दिया, जन्मते मरते जन्म मरते मरते होई, ये संभव नहीं जाते, इसको कष्ट नहीं होने का, और कौन वो जन्म में नहीं जाना। सुने सुधर मम वचन परवाना, शंकर जी ने कहा, सुधर मेरी बात सुन, तो तेरा ज्ञान बना रहेगा, गुरु जी की कृपा से ये दे रहा हूँ, लेकिन दुष्ट है तो थोड़ा बात, ये कहे तो उसको दे दिया। अब वही फिर जो है 1,000 जन्म लेता रहा, फिर वो ब्राह्मण बालक बना, फिर वही कालभूषण जी बना, जिन्होंने गुरु जी को रामायण सुनाने का जी, ये कथा संक्षेप में है। तो ये जो गुरु जी ने स्तुति सुनाई शंकर भगवान को, आप सब सामूहिक रूप से इसका पाठ करेंगे। ये 107 कैसे शुरू होगी, है ना, वहीं से भूमिका। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप,
कंपित मोहि बिलोक अति और उपजा परिता करी दंडवत सब प्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी इन्हें कर समझ घोर गति मोरी नमामि मीस नाम निर्वाण रूपम विभुहम व्यापक स्वरूपम निजं आकाश वासम भजे हम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मिशित निशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम संकास घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि सालुंगा कुंडलम नेत्रम विशालम दयालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजमि अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम प्रसून निर्मूल नमशूलकानि भजेहं भवानी पतिम भावगम्यं कदाचित् कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहारी प्रसीद प्रसीद नयावत उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न सोऽहं सदा सर्वदा संतुष्टोऽभ्यम् यदाजं दुःखोगतात्ममानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो ओम रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरावत्या तेषां सर्वोत्तरसीदिति। बोल शंकर भगवान की जय हो। श्लोक में महत्तम है इस रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम रुद्राष्टकम इदम इदम माने यह है रुद्राष्टक प्रोक्तम माने किसने कहा विप्रेण उन पंडित जी ब्राह्मण ने उज्जैन के महाकालेश्वर के पुजारी ने हर तोषय किसके लिए कहा हर माने शंकर तोषय माने प्रसन्नता के लिए शंकर भगवान को प्रसन्न करने हेतु ये उन ब्राह्मण ने पढ़ा। और अब आगे ये पठन्ति नरा जो नर भक्ति पूर्वक इसका पाठ करते हैं क्या होता है तेषाम उन पर शंभु क्या होते हैं शंकर भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। ये इसका महत्व अर्थ इसका अब समय चूंकि लेट है अर्थ बहुत सरल है बहुत पिछली बार हुआ था नमामि नमामि ईशम ईशान नमामि ईशम तीन शब्द हैं पहले शब्द उसमें देखो नमामि ईशान इसमें तीन शब्द जुड़े हुए संधि हैं। नमामि ईशम जमा ईशान ईशान कोण के ये ईशान कोण के जो ईश्वर हैं दर्शन करनी है पूजा घर इसी कोने में जाता है ईशान कोण है पूर्व और उत्तर का ये कोना ईशान ये अग्नि कोण होता है रसोई वाला तो ईशान दिशा कोण के जो ईश्वर मालिक हैं उसी जी हैं मैं और कैसे हैं वो जो निर्वाण उनका रूप ही मोक्ष है
अगर शंकर भगवान की स्तुति कर रहे तो मोक्ष की आपको आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो खुद मोक्ष स्वरूप है, ठीक बात है। तुम्हें मुक्ति देने के नहीं, जब खुद ही है हाँ तो बस आपको शिव जी मिल गए तो मोक्ष स्वरूप मिल गया। निर्वाण रूप है और विभुम, सब जगह वो सबके मालिक हैं, और व्यापकम, सब जगह व्यापक है। और क्या है वो? ब्रह्म है, यानी ज्ञान स्वरूप है, और वेद स्वरूप है, वो वेद भी उन्हीं का स्वरूप है, या वो वेदों के जो वेदों में बताया गया भगवान वो शंकर भगवान ही है। इसलिए मैं उनको, पहला शब्द नमामि, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो ईशान कोण के ईश्वर हैं, निर्वाण रूप हैं, विभु व्यापकम है, भगवान वेद है, स्वरूप है, ब्रह्म है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ये पहली पंक्ति हुई। अब दूसरी, कैसे हैं भगवान शंकर जी? निजम, वो अपने निजता में ही हैं, निर्गुण हैं, निर्विकल्पम, उनका कोई विकल्प नहीं है, निरीहम, वो उनकी कोई इच्छा नहीं, जो पूर्ण है, और चिदाकाश माकाश वासम, चिदाकाशम आकाश वासम, वो चिदाकाश स्वरूप हैं, और इस आकाश को भी वो आच्छादित करते हैं। ये जो आकाश है, भूताकाश, ये कहीं के अंदर है? चिदाकाश है। जैसे सपने का आकाश आपके ज्ञान के आकाश में बनता है, तो उसको वो आच्छादित करते हैं, या वो भौतिक रूप से इस आकाश को ही अपना वस्त्र जैसा बनाते हैं, आकाश को ही अपना वस्त्र बनाए। उनके उनका आशा व्यसन, आशा व्यसन, व्यसन, ये उनकी वस्त्र क्या है? दिशा ही वसन है। तो शंकर जी का वस्त्र क्या है? आकाश, बिल्कुल वो दिगंबर रहते हैं, इसलिए आकाश ही ओढ़ते हैं। इसलिए चिदाकाश महाकाश वासम भजे अहम, मैं उनको भजता हूँ, है ना। और कैसे हैं वो? निराकारम ओंकार मूलम, वे निराकार हैं, और ओंकार ओम, ओम के मूल है। ओंकार जो ओम है प्रणव, इसकी उत्पत्ति शंकर भगवान से ही होती है। ओंकार निराकार, ओंकार मूलम, और तुरियम, वे तुर्या अवस्था हैं, और गिरा ज्ञान को अतीत अतीतम, वे वाणी से, ज्ञान नॉलेज से और इंद्रियों से अतीतम है, और ईशम है, वे भगवान हैं। और गिरीशम, वे कैलाशपति हैं। करालम, वे बड़े भयंकर कराल हैं, महाकाल हैं। कालम कृपालम, वे काल के भी महा